आर्य समाज में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं, आओ हम सब मिलकर के परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करते हैं। ओम। सभी मनुष्यों की उन्नति के लिए नित्य कर्म में जो सभी का परम धर्म है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संध्या के विषय को दिया, जो हमें प्रातः और शाम दोनों संधि वेलाओं में करनी होती है। यह सब मंत्र संस्कृत वेद भाषा में है। इन मंत्रों को हम अपनी भाषा में समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। मंत्र चल रहा है प्राणायाम मंत्र, इसमें 7 व्याधियाँ हैं। 6 पर हमने विचार कर लिया है, आज 7वीं है। पूरा मंत्र है ओम ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। आज 7वीं व्याधि को हम समझेंगे। ओम सत्यम। ओम के अर्थ हैं सर्व रक्षक, सर्व रक्षक। आगे का शब्द है सत्यम। क्या शब्द है जी? सत्यम। सभी जानते हैं। अब हमें संध्या के प्रकरण में ओम सत्यम बोलते हैं हम सभी, तो सत्यम और इससे पहले ओम लगाते हैं। ओम सत्यम बोलते समय हमारे अंदर कैसी तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या हमारी वहाँ प्रार्थना है? कितने हम किसके प्रति श्रद्धावान हैं? हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है? इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देंगे। सत्यम पहला प्रश्न है। ओम के विषय में तो सभी जानते हैं, ओम माने सर्वरक्षक। अब अगला जो शब्द है वह है सत्यम। तो इस भौतिक जगत में, ब्रह्मांड के अंदर मूल रूप में कितने सत्य हैं? राज कपूर जी बताओ, कितने सत्य हैं? क्या क्या चीज सत्य है? और परमात्मा का बनाया है जो भी पूरा ब्रह्मांड है वो सब सत्य ही है। परमात्मा गलत चीज है, सब कुछ सत्य है। अक्षय जी बताओ, क्या सब कुछ सत्य हो सकता है? सत्य तो एक ही होता। क्या है बोलो? अच्छा, इसको बदल देते हैं प्रश्न को। जो अनादि सत्ताएं हर वक्त रहती हैं वे सत्य हैं। अब बताओ कौन सी? वे अनादि सत्ताएं जो सत्य है वो 3 है। हाँ, कौन कौन सी? पहली परमात्मा, दूसरी आत्मा और तीसरा है प्रकृति। मूल रूप में प्रकृति। हाँ जी, मूल रूप। अच्छा, अगला जो ये उत्तर मिला है कि जो पूरा ब्रह्मांड देखा सुना जाता है, क्या ये नित्य है? जो देखा सुना जाता है वो अनित्य है, जो कि बना है संयोग से। हाँ, उसकी विकृति भी होनी है। हाँ जी। अगला प्रश्न है, ये तीनों अनादि सत्ताएं हैं और हमने बोला ओम सत्यम, तो हम ओम यानी कि परमात्मा को आगे ही सत्य लगाते हैं, जबकि इनके आगे भी सत्य लगना चाहिए। तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, इनको क्यों नहीं रखा गया? ये भी तो सत्य है, केवल ओम को ही क्यों रखा गया? उत्तर ऋषभ देव आर्य देंगे। ओम, क्योंकि जो पूर्णतः सत्य है वह सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कुछ भी पूर्णतः सत्य नहीं है।
प्रश्न आप नहीं समझ पाए। परमात्मा पूर्णतः सत्य है, इसमें सब सहमत है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन परमात्मा को ही सत्य क्यों माना गया, जबकि दोनों सत्ताएं भी तो ये सत्य हैं, सदा रहती है। ये है प्रश्न। अंकित जी, क्योंकि आत्मा और प्रकृति ईश्वर के ज्ञान से ही कार्य करती है, अधीन है। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, मैं इधर देखो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रकृति तो जड़ है, मूल रूप में प्रकृति जड़ है, जो न स्वयं बन सकती और न ही बिगड़ सकती। और आत्मा चेतन है, जो बिना प्राकृतिक साधनों के अपनी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये दोनों क्या है, अधूरे हैं एक दूसरे के बिना, क्योंकि ये और आत्मा के इतने भी सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रकृति सूक्ष्म से स्थूल में बना ले, इतना भी सामर्थ्य नहीं है। तो ओम सत्यम से हमें यहाँ यह अभिप्राय लेना होता है, आत्मा चेतन अवश्य है, लेकिन मूल रूप में प्रकृति से कोई कार्य नहीं ले सकता जब तक उसका बनाने वाला कोई तीसरा नहीं हो। और आत्मा चेतन और परमात्मा भी चेतन है, दोनों चेतन सत्ता है। अब ये बताओ, इन तीनों में सर्वोपरि कौन है? अनिरुद्ध, तीनों में सर्वोपरि कौन है? अनिरुद्ध आर्य जी बताएं। परमात्मा। तीनों में सर्वोपरि परमात्मा है। अगला प्रश्न है, अच्छा जो प्रकृति है यह तो जड़ है और आत्मा चेतन है। प्रकृति जड़ है और आत्मा चेतन है, आत्मा को किन किन साधनों की प्रकृति से कैसे कैसे साधन बनाने हैं यह कौन जानता है? परमात्मा। ये भी परमात्मा ही जानता है। अगला प्रश्न, क्या आत्मा नहीं जानता? राज कपूर जी बताएं, क्योंकि चेतन तो आत्मा भी है। आत्मा नहीं जानता नहीं। अच्छा, अगला प्रश्न है, आत्मा क्यों नहीं जानता? ये बताएंगे अंकित जी, आत्मा क्यों नहीं जानता जबकि वो भी चेतन है? आत्मा, ऋषभ देव आप बताओ। क्योंकि अभी बताया गया है कि जो आत्मा होती है वो परमात्मा के ज्ञान से ही चलती है। आत्मा का सामर्थ्य अल्प है और परमात्मा का सामर्थ्य अनंत है, सर्व विद्या युक्त है। और आत्मा विद्या का गुण तो है लेकिन विद्या युक्त नहीं है, विद्या युक्त तो केवल परमात्मा है। तो इस सत्य को सही सत्य स्वरूप में विद्या के आधार पर चलाने के लिए आत्मा के द्वारा किए गए भोग अपवर्ग द्वारा जो कर्म होते हैं उनका फल देने के लिए सृष्टि के निर्माण में अनंत सामर्थ्य वाला परमात्मा ही है। इसीलिए इन तीनों में जो सत्य है परमात्मा ही सर्वोपरि है। और प्राणायाम मंत्र में अपने मन को एकाग्र करने के लिए ओम सत्यम हम बोलते हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना ये दोनों सत्ताएं अपने किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। समझ में आया? तो हमें ओम सत्यम, इसीलिए ओम को सर्वोपरि माना, इनका निर्माता, इनका बनाने वाला, कर्मों के फलों का देने वाला, कारण से कार्य में लाने वाला और किए हुए कार्य के अनुसार आत्माओं को अन्य अन्य शरीरों में भेजने वाला, संपूर्ण सृष्टि का रचयिता, पालन करता और संहार करता केवल वही सत्य परमात्मा है।
इस तरीके से हम और भी ज्ञान इसमें जोड़ सकते हैं। जितनी भी हमको जानकारी सत्य के आधार पर प्राप्त होती है, उस जानकारी के आधार पर ही हम मंत्रों से लाभ ले पाते हैं। यदि हम मंत्रों को जानकारी के आधार पर आचरण में नहीं लाए तो मंत्र का कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग मंत्र बोलने पर ही तीसरी मान लेते हैं, वो बिल्कुल मिथ्या है, उसका कोई लाभ नहीं है। यदि लाभ मिलता भी है तो वह उसका अन्य परिश्रम करने से मिलता है। केवल मंत्र उच्चारण से लाभ मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, ऐसा ऋषि कहते हैं। तो हमें मंत्रों के भावार्थ को समझते हुए अपने अंदर दो कम से कम चीज़ें उत्पन्न करनी है। सच्ची श्रद्धा, श्रद्धा ही है वैसे सत्य कहते हैं, श्रद्धा नाम सत्य का ही है। श्रद्ध जमादा जो सत्य पर आधारित है, और श्रद्धा के आधार पर ही धैर्य। जहाँ ये दोनों चीज़ हो जाएंगी वहाँ मन भी एकाग्र हो जाएगा। और धैर्य जहाँ होगा, जहाँ श्रद्धा होगी, जहाँ ईश्वर के प्रति आस्था होगी, एक तो है पर्वत जैसे दुख से भी न घबराएगा। दूसरा, जब सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा फिर वह किसी भी क्लिष्ट विचारों के, अधार्मिक व्यक्ति के या किसी अन्य के आगे झुकेगा भी नहीं। इतनी महान शक्तियाँ परमात्मा ने हमें दी हुई हैं, उन महान शक्तियों का हम मंत्रों से प्रयोग करना सीख जाएं तो विश्व में कोई भी व्यक्ति उस धारण किए हुए श्रद्धा और धैर्य व्यक्ति का विचलित नहीं कर सकते। तो कितना महान कार्य ऋषि ने किया कि हमें आत्मा का मूल रूप में यदि ज्ञान हो गया है और उस ज्ञान के आधार पर ही हम यह जानते हैं, जिससे विवेक उत्पन्न होता है, और जब विवेक जागृत होता है तो कोई भी सत्ता, कोई भी लोभ, कोई भी पद, किसी तरह की लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा उसको परेशान नहीं करती और वह राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पित हो जाता है। देखो कितना बड़ा लाभ मिलता है मंत्रों से। तो हमें इस तरीके से विचार करते करते संध्या आदि को करते जाना है, क्योंकि संध्या हमने किया, हम परमात्मा के नज़दीक हुए, तो परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है। जन्म मरण तो एक ऐसा है जैसा कि स्नान करने के बाद दूसरे कपड़े पहन लिए, और जब मूल रूप में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमको कोई भी शक्ति न तो भयभीत कर सकती, न बहका सकती, न हमारे रास्ते का रोड़ा बन सकती। कुल मिलाकर के हमें हर जगह से लाभ ही लाभ मिलता है। आज हमने सत्यम के विषय में जाना, आगे फिर रखेंगे। ओ सब